Namaskar. Welcome to English for Everyone. My name is Ratanlal Sharma. Today I am going to teach you passive voice. Let's get started. Active to passive voice. Active to passive voice. आज का हमारा ये टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है पहले ये सुन लीजिए कि एक्टिव वॉइस जैसे एक टेंस का वाक्य होता है। टेंस आपने सीखा जरूर होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव वॉइस आसानी से बन जाता है। तो टेंस के आधार पर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, केवल टेंस के आधार पर, तो ये 8 प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है। तो किन किन कौन कौन से वो टेंस है जिस पर पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी इसकी मिल सके। आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए ये सारे पैसिव वॉइस जो है इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं को कवर करने वाले हैं और बनेंगे भी। तो इस प्रकार का मेरा इरादा है कि मैं आपको अवश्य ही ये चीज़ें सिखाऊंगा, आज बताऊंगा, विस्तार से जानकारी पूरी होगी। और बस ये कहना है कि जो टिकेगा वही सीखेगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला जो है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है सबसे पहले टेंस। पहला टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके अनुसार हम इज या एम या आर लगा सकते हैं, और उसके बाद में हम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद प्लस में बाय लगा करके यहाँ एजेंट नोट करते हैं। एजेंट का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस के बाय के बाद में लिखते हैं, अर्थात डूअर के रूप में लिखते हैं। और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात वो होता तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, तो उसको आप चाहे सब्जेक्ट मान लीजिए, पर वो है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। समझ में आ गया होगा। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाय के बाद में एजेंट के रूप में लिखते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखते हैं। यदि कोई नाम है तो बाय नाम लिख देते हैं उसका, यानी बाय नेम। और उसके बाद में ये जो यहाँ जो आएगा वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, अर्थात डूअर होगा। डूअर को हम बाय के बाद में लिखते हैं हमेशा। और जो नॉन डूअर होगा वो इसका पैसिव वॉइस का शुरू में रखा जाएगा, चाहे आप उसको सब्जेक्ट कहें चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट कहें। लेकिन मेरा ये कहना है कि वाक्य के शुरू में जो आता है वो एक प्रकार से सब्जेक्ट ही होता है। आइए उसको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि
अब यहाँ एक सेंटेंस मैं यहाँ रखता हूँ कि जैसे ये पहला सेंटेंस है, मान लीजिए ये पहला सेंटेंस है कि what do दोबारा देख लीजिए, इसको हम बनाते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आई नो हिम, बिल्कुल छोटा सा वाक्य है, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करते हैं कि इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही का, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो ये बन गया ही। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव केस आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो इसी तरह से हिम का जो सब्जेक्ट है वो ही होता है। अब ही के लिए पैसिव वॉइस में जो साइकिल देख लीजिए, ही के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो आइए यहाँ पर इज लगा देते हैं, ये इज लग गया। अब यहाँ कोई डूडल्स नहीं लगता पैसिव वॉइस का। जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो, तो डूडल्स, तो ये तो टेंस की साइकिल होती है, लेकिन पैसिव वॉइस की अपनी साइकिल होती है, वो होती है इज एम आर, इंडेफिनिट में। तो क्या होता है कि अब ये नो है, के एन ओ डब्ल्यू, इसको हम यहाँ लिख देते हैं के एन ओ डब्ल्यू एन। तो इसमें प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड का यूज होता है। पैसिव वॉइस चाहे कोई सा भी हो, किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस के नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें लगना ही थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, तो कोई भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगता पैसिव वॉइस में, फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में कभी नहीं लगता, तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसमें लगेगा एक थर्ड फॉर्म, तो ये नो का, ये नो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस इसका नॉन हो गया। ही इज नोन, उसे जाना जाता है। अब होना चाहिए बाय मी, लेकिन नॉन के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, तो नॉन टू, नॉन टू। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो ये हो गया मी। नॉन बाय मी नहीं करना है, नॉन टू मी होता है। नॉन के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, बाय कभी नहीं लगता। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब दूसरा सेंटेंस है कि, और दूसरा जो वाक्य होगा इसमें यदि हम लिखते हैं जैसे आई डो नॉट, आई डो नॉट, आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। अब ये नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव था, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा ही इज नोन टू मी, मेरे द्वारा उसे जाना जाता है। अब दूसरा बन गया क्या, आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होगा, डू को छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि हिम को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ही, ये हो गया ही हो गया। उसके बाद में ही के लिए साइकिल क्या लगती है, इज, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट के बाद में इज है, तो ही के लिए इज लगता है। अब नॉट है, यहाँ नॉट लग जाएगा, नॉट यहाँ नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ही इज नॉट, नो का क्या होगा, नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नोन। उसके बाद में क्या होगा, नोन के बाद में हमेशा टू लगता है, ये टू लगा दिया। अब क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, नॉन टू मी, ये हुआ। तो आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। ही इज नॉट नॉन टू मी, मेरे द्वारा उसे नहीं जाना जाता है, ये बन गया इसका। आइए अगला देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा जो है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं डू यू, डू यू, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, तो ये प्रश्नवाचक है, क्या तुम उसे जानते हो। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, तो ही के लिए साइकिल क्या रही है, इज, तो इज ही, इज को हम शुरू में रख देते हैं, इज ही नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन टू, नॉन टू, नॉन टू यू, नॉन टू यू, ये बन गया। क्योंकि इसका सब्जेक्ट इस वाक्य का डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, इज ही नॉन टू यू, क्या उसे तुम्हारे द्वारा जाना जाता है, तुम्हारे द्वारा क्या उसे जाना जाता है, या क्या उसे तुम्हारे द्वारा जाना जाता है, ये हो गया। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस प्रकार से पॉजिटिव भी पैसिव एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव वॉइस इसके इस प्रकार बनेगा, नेगेटिव अगर एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। यदि इसका इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस इस तरह से आता है तो पैसिव वॉइस
इसका इंट्रोगेटिव भी बनेगा, लेकिन बनेगा वो इस तरीके से। ये आपके सामने है, ये पैसिव वॉइस है, और इसके बाद में ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, और इसके बाद में ये पैसिव वॉइस है, और इसके बाद में ये वाला पैसिव वॉइस है। ये तीन हमारे यहाँ पैसिव वॉइस है, और ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, और ये भी एक्टिव वॉइस है। इनके हमने तीनों की पैसिव वॉइस बनाए हैं। आइए आगे देखते हैं। अब जो है अगला जो है कि यदि हम एक्टिव वॉइस देखिए, जैसे कि अब ही से बनाते हैं, मान लीजिए यदि हम ही से बनाते हैं, तो ये यदि हम ही से बनाते हैं कि ही teaches us इंग्लिश, ये है आपका सेंटेंस। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, ये टेंस कौन सा है? वही है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये IO अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये है DO अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम DO कहते हैं। तो ये क्या है? मेन वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसको पहचाना जा सकता है। अब आगे इतनी जो है ये पहचान देखिए, ये कौन सा टेंस का है ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप टेंस ही नहीं पहचानेंगे तो पैसिव वॉइस कौन से हिस्से में बनाएंगे, किस टेंस में बनाएंगे? अगर आप उसका काल ही नहीं पहचानते हैं, काल पहचानने के अलावा भी ये काल में भी 4 टेंस है, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस है, तो इसमें 3 भाग में उसकी पैसिव वॉइस बनते हैं। पास्ट टेंस में 4 भाग है, जिसमें से 3 भाग में पैसिव वॉइस बनते हैं। फ्यूचर में 4 भाग है, जिसमें से 2 भाग में पैसिव वॉइस बनते हैं। तो अब क्या है कि इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में पैसिव वॉइस बन जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस बन जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बन जाता है, और चौथे में नहीं बनेगा। इसके बाद हम पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट में पास्ट डेफिनेट में पैसिव वॉइस बन जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस बन जाता है, पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बन जाता है। चौथे भाग में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब क्या है कि फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बन जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन रूल नहीं है कि उसमें आज तक अभी किसी भी अध्ययनशील पुस्तक में उसमें जो है देखा नहीं गया है, और किसी ने भी आज तक बनाया नहीं है, लेकिन हम चाहें तो बना जरूर सकते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये तय है, बना सकते हैं। अब इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनता है। ये तो सभी पुस्तकों में रूल के अनुसार, या सभी बड़ी बड़ी किताबों में कहीं भी आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ये। तो आइए हम आगे विस्तार से जानते हैं। अब ये क्या है कि आपका इंडेफिनिट में है, तो क्या करते हैं, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वी। तो वी का अस का सब्जेक्ट वी होता है, और वी के लिए साइकिल क्या लगती है? आर, वी आर। यहाँ आप कोई भी टेंस का सहायक्रिया नहीं लगा सकते, जैसे डू डज नहीं लगा सकते, इसमें वो कामयाब नहीं होगा। तो वी आर अब क्या होगा? टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाउट, TAUGST। वी आर टाउट, हमें पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश। आप इंग्लिश को यहाँ लिख सकते हैं, वी आर टाउट इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता, हमें पढ़ाया जाता है, हमें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब क्या करना है कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाय हिम, बाय लगा करके हिम लिखें। सीधा हिम नहीं लिख सकते, या बाय ही नहीं लिखना है, बाय करके ही नहीं लिखना है, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, जैसे हिम। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ विस्तार से बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। जैसे मान लीजिए आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट लिखना है तो बाय मी करना होगा आपको पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। अब अगर वी है यहाँ, तो वी को अगर हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो बाय अस हो जाएगा। इसके बाद में यू है, तो यू को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो बाय यू हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर ही है तो ही का बाय हिम हो जाएगा पैसिव वॉइस में।
अगर सी है, SHE सी है तो बाई हर हो जाएगा, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में बाई हर होगा इसका। अगर ईट है तो पैसिव वॉइस में बाई ईट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। यदि दे है तो दे एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, दे को हम बाय देम करके लिखते तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, लिख भी दिया जाए तो गलत भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि बाय करके देम लिखना होगा इसको, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, तो ये बाय देम हुआ। तो ये तो हो गई एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए कहना पड़े कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आई होता है। वी का अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। इट का सब्जेक्ट क्या होता है, इट ही होता है। देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट जैसे इसका ये बनता है, इसका ये बनता है, इधर से अगर देखेंगे तो इधर वाले बनते हैं, इधर वाले अगर देखें तो इधर वाले बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पैसिव है और ये एक्टिव है, पैसिव से एक्टिव में आना, एक्टिव से पैसिव में जाना, ये आपको बिल्कुल तैयार रखना पड़ेगा, यानी कि माइंड में रखना पड़ेगा, तभी ये चीज आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अगर आप इनको सोचने लग जाएंगे तो परीक्षा में सोचना नहीं होता है, उस समय लिखने की ही बाजी लग रहती है, यानी कि रफ्तार से इसको पूरा किया जाता है चीज को। तो ये रफ्तार से तभी होगा ना जब बार बार इस पर काम किया जाएगा, बार बार अभ्यास किया जाएगा और इस पर अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी, तभी आपकी कमजोरी दूर होगी। आइए आगे बढ़ाते हैं। ये इस तरह से हुआ, और इसके बाद में यदि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अब देखिए कि अब देखना ये कि जैसे मान लीजिए अब अगला जो है, अगला हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस से बना रहे हैं, दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINUOUS। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है ये देखना है, फॉर्मूला फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला इसका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट किसका, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका वो सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें भी इज एम आर लगेगा, इज एम आर लिख करके इन तीनों में से कोई एक साइकिल लगनी होती है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, कंटिन्यूस है इसलिए इसमें बिंग लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, बिंग। बिंग के बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में प्लस में बाय लगा करके यहाँ एजेंट लिख देंगे, ये हुआ। अब क्या है कि इसमें हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल जो होगा वो इस तरह से है। एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस, जैसे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये हुआ, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इंग्लिश, ये इंग्लिश है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश ही हो जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, पहला अक्षर पहले विशेषण का होता है, ये भी ध्यान रखें। तो इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, इंग्लिश एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका इजी लग जाएगा। अब क्या करना है, बिंग लगाना है, ये तो ले लिया और यहाँ से बिंग लगाना है, ये बिंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि टेंस के अनुसार ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश। तो अब क्या है कि इंग्लिश पढ़ा जा रहा है, ये लिखना है, इंग्लिश इज बीइंग रीड। अब देखिए रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो ये थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो इसको लिखा तो रीड जाएगा, READ, लेकिन पढ़ा इसको रेड जाएगा, रेड। तो इंग्लिश इज बीइंग रेड, अंग्रेजी पढ़ा जा रहा है, किसके द्वारा, बाय लगा करके। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ये लगा दिया हिम, ये हुआ। तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है। आइए अगला देखते हैं, इसमें दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा जैसे मान लीजिए जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम डूइंग माई वर्क, ये लिखना है, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना
मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो माई वर्क ये लग जाएगा यहाँ, तो माई वर्क होगा यहाँ। अब माई वर्क की बात हो रही है, नहीं कि मेरी, ठीक है ना, वर्क की बात हो रही है, वर्क है ना, ये नाउन है यहाँ, तो माई वर्क ये एक वचन है, इज, अब क्या होगा यहाँ से आईएनजी देखने से, डू के साथ में आईएनजी देखोगे तो पता चल जाएगा ये पार्टिसिपल फॉर्म है, आईएनजी वर्ब है, तो हमें इसका बीन लगाना होगा यहाँ, ठीक है ना। जब कंटिन्यूस होगा तो हमें सहायक क्रिया के बाद में बीन लगाना जरूरी होता है। तो माई वर्क इज बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन, इज बीइंग डन, मेरा कार्य किया जा रहा है, मेरा काम किया जा रहा है, किसके द्वारा? काम मेरा है तो करने वाला भी तो मैं ही होऊंगा ना, तो बाय लगा करके आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो यहाँ बाय मी लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि नॉन आता है तो टू लगाना है, बाकी आपको बाय लगाना ही लगाना है। कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनका थोड़ा सा अलग से नियम होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप टेंस वाले समझ लीजिए। तो ये हुआ कंटिन्यूस में, आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तो मैं ये टेंस के नाम लिख के आपको बता रहा हूँ कि अब आपको पता है कि नाम जब लिख रहा हूँ टेंसों के तो इसी के ही वाक्य बनने वाले हैं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन परीक्षा में ये नाम नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ एक्टिव वॉइस दिया जाता है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो सकता है। अब उसको आपको पहचानना पड़ेगा किस टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो उस टेंस के स्ट्रक्चर जो है, उस टेंस का जो फॉर्मूला है, उसके आधार पर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको पहले से याद रखना जरूरी है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है, इस टेंस का फॉर्मूला, ये इतनी आसान नहीं होती है, चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि एक एक टॉपिक मान लीजिए अगर मैं कराने लग जाऊं तो एक टॉपिक करा दूंगा तो एक से चीज पूरी नहीं हो जाती। आप लोग खुश हो जाते हो कि एक टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन वो एक टॉपिक है, लेकिन बाकी तो और तो नहीं हुआ ना बाकी। तो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अब जैसे इसका फॉर्मूला जो है, इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हैज या हैव लगेगा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में हैज या हैव लगाने के बाद में फिर क्या करेंगे? बीन लग जाएगा। इसमें बीन का यूज होता है, परफेक्ट है ना, इसलिए बीन का यूज होता है। चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, परफेक्ट होगा तो बीन लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम हो चुका है इसमें। तो अब क्या है कि बीन के बाद में अब क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें किया जाएगा। उसके बाद में बाय लगाएंगे, बाय के बाद में आपको यहाँ एजेंट रखना होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस का डूअर लिखना होगा यहाँ। आइए आगे देखते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस, इसमें एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए अब लिखा जाए कि he has done, he has done the work, he has done the work, उसने काम को पूरा कर लिया है। he has done, उसने पूरा कर लिया है क्या? the work, काम को उसने पूरा कर लिया है। he has done the work, तो the work यहाँ लिखेंगे the work, the work। अभी क्या है कि वर्क एक वचन है तो इसमें क्या लगाएंगे? हैज। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे? बीन, हैज बीन। अब उसके बाद में डन का डन आ जाएगा, DONE, डन। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाय हिम लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा तो बाय लगाकर हिम लिखना है, सीधा हिम नहीं लिखा जाएगा। दी वर्क हैज बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा काम कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है, डन कर लिया गया है। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस। दूसरा है जैसे मान लीजिए कि वी हैव won, we have won the match, MATCH, मैच, ये होगा हम मैच को जीत चुके हैं, तो दी मैच ये होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखना होगा? दी मैच, MATCH,
दी मैच, मैच एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा, हैज। अब वी के लिए तो हैव आया था, लेकिन अब वी सब्जेक्ट था, बहुवचन, इसलिए हैव था इसमें, एक्टिव वॉइस में। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो अब ये बनेगा ना सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर है, ये सिंगुलर बन गया ये, और ये नॉन डुअल है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हैज लगाएंगे, हैज के बाद में क्या लगाएंगे, बीन, हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट है, बीन लगता है मुख्य फॉर्म से पहले, मुख्य फॉर्म क्या है, वॉन, अब हैज बीन वॉन। अब क्या होगा, इसका अर्थ क्या बनता है, द मैच हैज बीन वॉन, मैच को जीता जा चुका है, किसके द्वारा, जीतने वाला कौन है, बाय, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, वी नहीं लिखना है, बाय अस लिखना है, और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप भी लगाना बहुत जरूरी, क्यों होती है, पंक्चुएशन जो होते हैं ना, ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, ये अपने स्थान पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके लिखे बिना वाक्य अधूरा अधूरा से लगता है, लेकिन कमी सी दिखाई देने लगती है। अब क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, अगर उसको नहीं लगाएंगे तो गलत सा लगेगा। अगर फुल स्टॉप लगाना है तो जरूरी है, तो लगाना पड़ता है, कॉमा है तो कॉमा लगाना जरूरी, इन्वर्टेड कॉमा है तो वो भी लगाना जरूरी है। अब एपोस्ट्रोफी लगाना है तो लगाने से ही वाक्य सही बनेगा, अगर एपोस्ट्रोफी लगाने की जहाँ जरूरत है उसका नहीं लगाया जाए तो वाक्य गलत बन जाएगा। तो उनके अपने नियम है, महत्वपूर्ण, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। पंक्चुएशन मार्क को बहुत ही आवश्यक रूप से उसको मैं समझता हूँ जहाँ तक लिखना जरूरी है। आगे, अब ये हो गया इसका। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक सेंटेंस इसका और नोट करते हैं, जैसे कि लिखते हैं कि दे दे हैव हेल्प, उन्होंने मदद किया, दे हैव हेल्प, उन्होंने वे मदद कर चुके हैं, किसकी, मान लिया मैं ही था, मी कर देते हैं, दे हैव हेल्प मी, वे मुझे मदद कर चुके हैं, यानी सहायता कर चुके हैं। अब क्या होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ये आई हो गया, आई के लिए साइकिल क्या लगती है, हैव लगता है, ये हैव का हैवी आता है, क्योंकि आई अपने आप में एक बहुवचन होता है, क्योंकि आई वैसे तो सिंगुलर है, लेकिन नियम जो उसके लिए, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई भी होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में यू अकेला होता है, आई और वी, यानी वी अपने आप में बहुवचन है, तो आई के साथ में वी का ही रूल लगा दिया जाता है, क्योंकि आई के साथ हैव लग जाएगी, वी के साथ हैव लगता है तो आई के साथ भी हैव लगता है। क्यों लगता है कि एक ऐसा रूल है, एक ऐसा समझ है कि जैसे मान लीजिए हम कोई बात कहते हैं तो हमें ये नहीं कहना, मान लीजिए थोड़ा सा सही नहीं होता है कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, अगर हम इसकी बजाय ये कहें ये काम हमने किया, तो हमने किया तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो अब यहाँ ज़्यादा हमको पसंद किया जाता है, आई को पसंद कम किया जाता है, समझ में आ गया होगा। तो जहाँ तक कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है कि अब आई का यूज़ नहीं करके वी का ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो वी के साथ में जो वर्ब लगता है वो आई के अकॉर्डिंग ही लगता है, यानी कि वी के ही रूल जो है आई पर शुरू हो जाते हैं कुछ, लेकिन सारे नहीं। आगे देखते हैं, तो वी हैव बीन, आई हैव बीन, इसमें देखिए आई हैव बीन हेल्प्ड, मेरी मदद करी जा चुकी है, किसके द्वारा, अब ये लिखना बाय देम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे किसी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ हम बाय देम नहीं करेंगे, आई हैव बीन हेल्प्ड, मेरी मदद हो चुकी है, मेरी मदद करी जा चुकी है। तो करने वाला कौन है, मदद, अब इसका कोई नाम तो है नहीं इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। तो अब इसमें पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसने काम को किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि काम को दिखाया जाता है, इसमें काम को दिखाने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इसमें कौन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। आगे देखना है, अगला, ये प्रेजेंट परफेक्ट तक ही बनता है इसमें। अब हम पास्ट में आते हैं, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट डेफिनेट टेंस, पास्ट डेफिनेट टेंस में जो है ये दूसरा टेंस है, प्रेजेंट का तो 3 हो चुका है, अब पास्ट का दूसरा देखिएगा। तो पास्ट डेफिनेट टेंस में अगर हम आते हैं तो इसमें क्या है कि फॉर्मूला क्या रहता है इसका, फॉर्मूला जो है इसका पैसिव बनाने का वो ये है कि उसी तरह से है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, वॉज वर्ब, इसमें वॉज एक वचन के लिए वॉज लगता है और बहुवचन के लिए वर लगता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बाय करके एजेंट लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। काम को एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय के बाद में डूअर के रूप में लिखते हैं।
और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम नॉन डूअर के रूप में लिखते हैं पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर। आइए उसको देखते हैं जरा। पहला सेंटेंस का रहेगा क्या, जैसे मान लीजिए ही रिफ्यूज कर दीजिए, ही रिफ्यूज, REFUSED, he refused him एडमिशन। उसने उसे प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया। he refused him एडमिशन, प्रवेश जो है उसने प्रवेश के लिए मना कर दिया। अब क्या करना है कि अब हिम है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या बन गया, he was refused, REFUSED, he was refused, उसे इनकार कर दिया गया। अब he was refused admission, ADMISSION, एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए उसे इनकार कर दिया गया। he was refused admission by him। अब यहाँ भी ही था, यहाँ भी हिम है, तो लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। ये कोई और दूसरा आदमी है, ये कोई दूसरा आदमी है, ठीक है ना। अब क्या है कि he was refused, ये ही कौन है, ये वाला है, ठीक है। he was refused admission। अब इनकार किसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा, इसलिए इसके लिए ही मैं यहाँ by him कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कम समझ में आया है तो मैं अगला वाक्य समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला वाक्य देख लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अब क्या करना है कि अब लिखना है कि ही, अब जैसे ही कर दिया, he planted, उसने लगाया, क्या लगाया, several, SEVERAL, several trees, उसने कई पेड़ लगाए, है ना, several trees, उसने यानी बहुत से पेड़ लगाए। तो he planted several trees। अब इसमें पेड़ लगाए उसने, कई पेड़ लगा दिए। अब क्या करना है, several trees लिखना है इसको सब्जेक्ट में। तो several, SEVERAL, several trees, अनेक, ये क्या है कि several trees, अनेक पेड़, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेड़ तो नहीं, लेकिन अनेक पेड़ इसका हिंदी रहेगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म देखा गया, सब्जेक्ट के तुरंत सेकंड फॉर्म है, तो जाहिर है ये पास्ट इंडेफिनिट समझना पड़ेगा आपको। तो several trees, अब ये several को छोड़िए, आप नाउन क्या है, ये trees बहुवचन में है, तो अब क्या करेंगे, इसमें वर लग जाएगा, ठीक है ना। वर यानी बहुवचन के लिए वर लगाना है, सिंगुलर के लिए, एकवचन के लिए क्या लगाना है, वॉज लगाना है। तो several trees were planted, planted अपने आप में एक थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ क्या करेंगे, planted कर देते हैं। planted, plant का मतलब है रोपना या लगाना, ठीक है। तो several trees were planted, अनेक पेड़ लगाए गए थे, किसके द्वारा, by him। अब यहाँ by लगाएंगे और उसके बाद में him कर देंगे, by him, उसके द्वारा अनेक पेड़ लगाए गए थे। आइए तीसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब लिखता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए I taught, TAUGST, I taught them English, मैंने उनको अंग्रेजी सिखाया। I taught them English, ये हुआ I taught them English। अब them क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है ये, तो हम इससे ही बना लेते हैं, इसको नहीं लाएंगे। अगर इससे भी चाहे तो बना सकते हैं, आइए मैं दोनों से ही बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, them से, them का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, तो ये हो गया दे। अब क्या करना है, दे बहुवचन है, तो दे के साथ में साइकिल क्या लगेगी, वर, दे वर, अटाउट का टाउट लिखा आ जाएगा, TAUGST। दे वर टाउट, उन्हें पढ़ाया गया था, कि सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था, इंग्लिश। ये इंग्लिश हम यहाँ लिख देते हैं, इंग्लिश सिखाया गया था उनको। अब सिखाने वाला कौन था, बाय, मी लगाना है, बाय लगा करके आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो बाय मी। तो दे वर टाउट इंग्लिश बाय मी, मेरे द्वारा उन्हें अंग्रेजी सिखाया गया था, ये हो गया इसका। चलिए अब देखते हैं इसका, अगर हम इससे बनाए, इंग्लिश से बना लेते हैं। अगर हम इससे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है कि दोनों ही तरफ से ये चीजें सीख लेनी बहुत ही जरूरी होती है, कि ये चीज दोनों तरफ से आपको आनी चाहिए। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव वॉइस बना लिया जाए तो ये सरल रहता है। अगर दूसरे वाले से बनाएंगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा, कभी कभी फोर भी लगाना पड़ सकता है, तो ये भी आपको जानकारी में रखनी है। तो कहाँ तक टू चलता है, कहाँ तक आगे फोर लगेगा, ये आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम इससे इंग्लिश से बना लें, इंग्लिश, अब इसका जो इंग्लिश है, यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट है,
उससे हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इंग्लिश क्या है कि अपने आप में एक वचन है, इंग्लिश वॉज। अब क्या करेंगे, टाउट, इंग्लिश वॉज TAUGST, अंग्रेजी पढ़ाया गया था। अब किसको पढ़ाया गया था ये बताना जरूरी होगा, ठीक है ना। अंग्रेजी पढ़ाया गया था किसको, अब टू लगा करके, अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, ठीक है ना, ये देम है ना, तो इंग्लिश, अब यहाँ देम लगाना होगा। इंग्लिश वॉज टॉट टू देम, उनको अंग्रेजी पढ़ाया गया था। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू देम, अंग्रेजी उनको पढ़ाया गया था। किसके द्वारा पढ़ाया गया था, बाय मी। अब यहाँ बाय लगा करके आप मी लिख सकते हैं, बाय मी, मेरे द्वारा उनको अंग्रेजी पढ़ाया गया था, मेरे द्वारा उनको अंग्रेजी पढ़ाया गया था। ये दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर बना है तो इस तरह से बनेगा ये। आगे हम अगला वाक्य देखते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा मिटा दें। यदि एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है तो सकारात्मक है, तो आपको पैसिव वॉइस भी सकारात्मक बनाना है। अगर वो नकारात्मक है तो आपको भी पैसिव वॉइस नकारात्मक बनाना पड़ेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है तो आपको पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनाना पड़ेगा। आइए उसको भी देखते हैं। अब क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस में दूसरा भाग है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जो है फॉर्मूला जो है इस प्रकार रहेगा, फॉर्मूला कैसे रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसका फॉर्मूला जो है वो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और उसके बाद में ये एक वचन है बहुवचन है, इसको देख करके वॉज या वर लगा लेते हैं, ठीक है ना, वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार होगा ये तय। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में बिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिंग। बिंग क्यों है कि कंटिन्यूअस है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के कारण बिंग लगेगा। और वर्ब में आईएनजी होती है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में आईएनजी लगी होगी, तो हमें पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ जो है वर्ब से थर्ड फॉर्म से पहले हमें बिंग लगाना पड़ेगा। तो जब क्या करना है, बिंग के बाद में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। उसके बाद में बाय लगाएंगे, बाय लगा करके उसके बाद में डूअर लगाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी एजेंट लगाना होगा। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा। एग्जाम्पल, अब क्या करना है, पहला है देख लीजिए। अब जैसे कि अब लिखना है कि they were playing क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, CRICKET, क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। ये बिल्कुल छोटा सा वाक्य, बिल्कुल सरल, समझने में एक आसानी है इसमें। क्रिकेट को क्या हुआ, खेला जा रहा था, तो क्रिकेट एक वचन एक खेल का नाम है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम सबसे किसी भी खेल का नाम है वो अपने आप में एक सिंगुलर होता है। आइए लिखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा, वॉज, इसकी साइड क्रिया वॉज होगी, ये रहा वॉज। इसके बाद में क्या करेंगे, बिंग लगाना है, ये रहा बिंग। अब यहाँ लगाएंगे बिंग। बिंग जो है फॉर्मूला के अनुसार, ये जो फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ता है। तो क्रिकेट वॉज बिंग, अब इसकी आईएनजी हट जाएगी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, प्लेड, PLAYED, प्लेड। तो क्रिकेट वॉज बिंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा था, ये हुआ। अब किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्रिकेट इन्हें काम बता दिया, इसमें अब बाय देम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगा भी दिया बाय देम आपने, तो वाक्य सही है, गलत नहीं होगा। आगे लिखते हैं। अब अगला जो है, जैसे मान लीजिए कि हम अगला लिख रहे हैं, जैसे सी वॉज कुकिंग। अब जैसे मान लीजिए सी वॉज नॉट कर दे, नकारात्मक बनाते हैं इसको, सी वॉज नॉट कुकिंग, शी वॉज नॉट कुकिंग the evening, evening meal, वह शाम का भोजन नहीं बना रही थी। She was not cooking the evening meal, वह शाम का भोजन नहीं पका रही थी। She was not cooking the evening meal, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। The evening meal को क्या हुआ, पकाया नहीं जा रहा था, बनाया नहीं जा रहा था, तो the evening, तो दी तो लगना ही लगना है, the evening
EVENING, दी इवनिंग मील, शाम का भोजन, ठीक है ना। दी इवनिंग मील, अब ये क्या है, एक वचन है, इसलिए वॉज का वॉज ही आ जाना है। और वॉज के बाद में क्या लगेगा, नॉट, नॉट तो नेगेटिव है इसलिए लगेगा। अब कुकिंग है तो इसके क्या होगा, आईएनजी लग जाएगा, बिंग, बिंग लग जाएगा, इसका क्या होगा, ये लगा दिया बिंग। उसके बाद में कुक का क्या होगा, इसमें आईएनजी हटेगा, फिर रह गया कुक, कुक का क्या होगा, कुकड, COOKED, कुकड हो गया। दी इवनिंग मील वॉज नॉट बीइंग कुक्ड, शाम का भोजन नहीं पकाया जा रहा था, पकाया नहीं जा रहा था, शाम का भोजन नहीं पकाया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय लगा करके। अब क्या करेंगे, शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, बाय हर, ये हो गया, बाय हर, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ऐसे बनता है इसका। तो अगला जो है एक और समझ लीजिए आप, तीसरा। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अगला वाक्य लिखूं कि जैसे अब लिखता हूं कि यू वर मेकिंग, तुम बना रहे थे, यू वर मेकिंग ए कप ऑफ टी, तुम एक कप चाय बना रहे थे, ठीक है ना। यू आर मेकिंग ए कप ऑफ टी, तुम एक कप चाय बना रहे थे, एक कप ऑफ चाय है ना, एक कप ऑफ टी, एक कप चाय। तो अब क्या हुआ कि एक कप चाय को क्या बनाया जा रहा था, किसके द्वारा, यू, आपके द्वारा। तो इसमें क्या है कि अब यू वर मेकिंग ए कप ऑफ टी, आप एक कप चाय बना रहे थे, ये हुआ इसका। तो ए कप ऑफ टी, यहाँ लिखना है ए को पहली सीधी में, एक कप, CUP कप, ए कप ऑफ टी, एक कप चाय, हो गया ना, ये सिंगुलर है इसलिए वॉज लग जाएगा, ए कप ऑफ टी वॉज। अब क्या करेंगे, बिग लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, एक्टिव वॉइस जब कंटिन्यूस है तो पैसिव वॉइस में बिग लग जाएगा। अब इसका आईएनजी हटाएंगे तो मैड, मैड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैड, मैड नहीं करना है, मैड होता है, ठीक है ना। बहुत बार क्या है कि बच्चे इसको मैड भी कर देते, मैड भी गलत होगा, मैड होता है, MADE, मैड अपने आप में थर्ड फॉर्म है ये। तो ए कप ऑफ टी वॉज बीइंग मैड, एक कप चाय बनाया जा रहा था। अब किसके द्वारा, बनाने वाला कौन था, बाय यू, आप ही थे, तो यहाँ बाय यू हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। आइए हम अगला बनाते हैं। अगला जो है कैसे बनेगा, वो आप देखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब तीसरा जो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में जो है पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला नोट करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, ठीक है ना। सूत्र इसका क्या रहेगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेड लगेगा, और हेड के बाद में क्या लगेगा, बिन लगेगा, हेड के बाद में बिन लगता है, बिन के बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद में प्लस में बाय लगाएंगे, और बाय के बाद में एजेंट लग जाएगा, और वाक्य पूरा हो जाएगा। आगे लिखते हैं, जो एग्जाम्पल है पहला, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम पहला सेंटेंस नोट कर रहे हैं, नोट करेंगे यहाँ। तो पहला जो है, जैसे मान लीजिए जैसे अब यहाँ उसने खाना खा लिया था, उसने भोजन खा लिया था, ऐसे बनाना है मान लीजिए। तो he had eaten, eaten food, उसने भोजन खा लिया था। अब ये हुआ, छोटा सा ही वाक्य है लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में है, he had eaten food, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। हमें पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को, इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, आइए इसको जानते हैं। तो ये इसका परफेक्ट, ये आपका जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, ये क्या खाया था, भोजन खाया था उसने। तो अब बनाना है फूड, फूड को क्या हुआ था, खाया गया था, तो फूड, FWD, फूड, तो पहला अक्षर पहले कैपिटल में करना है, उसके बाद में क्या करना है, हैड, फूड हैड बीन। अब इसमें क्या है, परफेक्ट है इसलिए इसमें बीन लगता है, फूड हैड बीन ईटेन, EATEN, ईटेन, ईटेन का मतलब है खा लिया। तो फूड हैड बीन ईटेन, भोजन को खा लिया गया था, भोजन खाया जा चुका था, किसके द्वारा, किसने खा लिया था भोजन, बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, बाय हिम। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हुआ पैसिव वॉइस का, फूड हैड बीन ईटेन बाय हिम, ये हुआ। अब देखते हैं अगला, जैसे मान लीजिए अगला जैसे बनाते हैं, जैसे आई हैड, अब आई हैड करके उसके बाद में कट करते हैं, आई हैड कट।
आई हैड कट एन एप्पल, मैंने एक सेब काटा, ठीक है ना। आई हैड कट एन एप्पल, मैंने एक सेब काटा। अब इसमें आई हैड कट, मैंने काट लिया था क्या, एन एप्पल, एक सेब था मेरे पास, मैंने उसको काटा था। अब एन एप्पल, इसको हम जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, एन एप्पल, ए डबल पी एल ई, एन एप्पल। उसके बाद में क्या करेंगे, हैड को, अब हैड लिख करके फिर लिखेंगे बीन, क्योंकि परफेक्ट है इसलिए बीन। एन एप्पल हैड बीन कट, सी यू टी कट, कट मीनिंग आता है, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट कट कट, ठीक है ना। तो इसलिए लिखने में भी आसान है और समझने में भी। तो एन एप्पल हैड बीन कट, एन एप्पल हैड बीन कट, एक सेब यानी सेब को काटा जा चुका था। अब किसके द्वारा, काटने वाला कौन था, मैं था, तो बाय मी करना है आपको, ये बाय मी हो गया। अब अगला जो तीसरा मान लीजिए, तीसरा सेंटेंस जैसे आप लिखते हैं कि अब तीसरा जो है, जैसे मान लीजिए अब लिखते हैं कि आई हैड punished, punished him, I had punished him, मैंने उसे सजा दिया था, I had punished him, मैंने उसे सजा दिया था, ये हुआ, मैं उसे सजा दे चुका था, यानी पनिश कर चुका था, ये हुआ। अब हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको क्या हुआ था, उसको सजा मिली थी, है ना, देने वाला कौन था, मैं था। तो अब क्या होगा, कि ही लिखना है, ही हैड लिख करके उसमें क्या है कि बिन लगाना है, क्योंकि परफेक्ट है ना, इसलिए परफेक्ट में बिन लगना ही लगना है। अब ही हैड बिन पनिश्ड, उसको सजा दी जा चुकी थी, पनिश्ड, PUNISHED, ही हैड बीन पनिश्ड, उसे सजा दी गई थी, और किसने दी थी वो सजा, बाय करके। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, बाय मी, ये हुआ पूरा कंप्लीट हो गया। तो ही हैड बीन पनिश्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसे सजा दी जा चुकी थी, ये हुआ। अब पास्ट परफेक्ट तो इसमें पास्ट में 3 भाग में पैसिव वॉइस बनते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या, अब आते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर में केवल 2 भागों में पैसिव वॉइस बनता है, आइए उसको भी जानते हैं कैसे बनता है ये, आइए। तो वाकई तो ये जो काफी है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन रहा है, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो पूरा सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अधूरी जानकारी से कभी कंप्लीट नहीं माना जाता, जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि आप पूरा सीख सकें। भले ही आपको काफी समय लग जाए, लेकिन चीज को पूरी सीख लीजिएगा आगे, तो बार बार कभी किसी अन्य वीडियो पर जाना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए कि इसमें फ्यूचर में जाते हैं। अब तीसरा भाग जो होता है ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINATE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, अब फॉर्मूला की बारी आ रही है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसमें क्या है कि पैसिव जो बनेगा, इसमें सेल विल लगेगा और साथ में बी लगता है। तो आइए इसमें जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, सेल या विल लगेगा, इसमें सेल विल होता है, प्लस में बी लगेगा, सेल बी विल बी, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हम बाय के बाद में एजेंट लिख देंगे, ये हो गया कंप्लीट, फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया वाक्य बनाने का। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो मैं नोट कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस जो है, पहला जैसे मान लीजिए कि he will start a new business, BUSINESS, he will start a new business, वह एक नया व्यापार शुरू करेगा किया नहीं, तो ए न्यू बिजनेस, ये ऑब्जेक्ट है इसका, हमें इसको सब्जेक्ट रखना होगा। तो ए न्यू बिजनेस, BUSINESS, ए न्यू बिजनेस हो गया। अब विल का क्या होगा, विल भी लिखना होगा हमें, तो ये लिख दिया विल, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बी, ये रहा बी आपका, ठीक है ना, ये रहा बी। उसके बाद में क्या करेंगे, स्टार्ट का क्या होगा, स्टार्टेड, जैसे ये थर्ड फॉर्म लगा है इसमें, तो स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड हो गया। ए न्यू बिजनेस विल बी स्टार्टेड, एक नया बिजनेस शुरू किया जाएगा, ठीक है ना, एक नया जो है बिजनेस शुरू किया जाएगा, किसके द्वारा, कौन करेगा शुरू, वो बाय करके, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो बाय हिम, उसके द्वारा। तो अब क्या हुआ कि ए न्यू बिजनेस विल बी स्टार्टेड बाय हिम, उसके द्वारा एक नया व्यापार शुरू किया जाएगा, नया काम शुरू किया जाएगा, ये हुआ। अब देखते हैं अगला। अब जैसे मान लीजिए शी will
ओपन, शी विल ओपन, वह खोलेगी, क्या खोलेगी, ए मेडिकल, MEDICAL, ए मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर खोलेगी, वो दुकान खोलेगी, मेडिकल की, दवा की दुकान खोलेगी वो। शी विल ओपन ए मेडिकल स्टोर। अब यहाँ क्या होगा, ए मेडिकल स्टोर जो है ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। स्टोर की दुकान किसकी है, मेडिकल की, यानी दवाई संबंधी है, ठीक है। तो ए मेडिकल स्टोर, अब इसमें क्या करेंगे, ए मेडिकल स्टोर, ए मेडिकल, MEDICAL, ए मेडिकल स्टोर, STORE, ए मेडिकल स्टोर। अब विल का क्या होगा, विल बी, यहाँ करना है विल और उसके लगाना है बी, विल बी। ओपन का क्या होगा, ओपन, OPENED, ओपन, अपने आप में थर्ड फॉर्म है। तो ए मेडिकल स्टोर विल बी ओपन, एक मेडिकल स्टोर जो है वो खोला जाएगा, किसके द्वारा, बाय हर, यहाँ बाय लगाएंगे, उसके बाद में सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, उसके द्वारा। ये कंप्लीट हुआ, आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये पैसिव वॉइस इसका है, ये पैसिव वॉइस इसका है। अब देखिए तीसरा एक और, जैसे मान लीजिए अब वी लिखता हूँ, वी शैल, वी के लिए क्या लगता है, शेल लगता है, वी शैल प्लग, PLUCK, वी शैल प्लग, हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, वेरियस फ्लावर्स, VARIOUS, वेरियस फ्लावर्स, विविध प्रकार के फूल, फ्लावर, FLOWERS, फ्लावर्स, ठीक है ना। वी शैल प्लग वेरियस फ्लावर्स, हम वेरियस फ्लावर्स तोड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे जो विविध प्रकार के फूल हम जो तोड़ेंगे, ये मतलब है इसका। अब वेरियस फ्लावर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, किस तरह, आइए लिखते हैं। तो वेरियस को वी पहले से लिखना है, वेरियस, VARIOUS, वेरियस का मतलब होता है विविध, अनेक प्रकार, ठीक है ना, विविध अलग अलग प्रकार के। तो वेरियस फ्लावर्स, FLOWERS, वेरियस फ्लावर्स। अब इसमें तो आई वी था, वी के लिए सेल आया, आई के लिए सेल आ जाते हैं, लेकिन वेरियस फ्लावर्स के लिए क्या आएगा, सेल नहीं आएगा, विल आएगा इसमें। तो क्या लगाना है, विल, विल लगा करके फिर क्या करेंगे, इसमें बी लगाएंगे, विल भी हो जाएगा। प्लग का क्या होगा, प्लग्ड, PLUCKED, वेरियस फ्लावर्स विल बी प्लग्ड, विविध प्रकार के फूलों को तोड़ा जाएगा। अब किसके द्वारा, अब यहाँ लिखना है बाय, बाय लिख करके, अब वी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अस, तो बाय अस हो गया। तो ये पूरा सही हो गया आपका पैसिव वॉइस, इस तरह से बनता है। तो ये तीन बन गए हैं इसके फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब मैं इसको विचार हम आगे वाला करते हैं, श्योर। अब देखना ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसके नियम नहीं है, रूल नहीं है इसका। और चाहे तो हम बना जरूर सकते हैं, लेकिन जब रूल ही नहीं है, जब उसमें वाक्य दिए ही नहीं जाते, कभी न तो एग्जाम में कभी आते हैं, न कभी उसका कोई आज तक देखा गया उसको, तो ऐसी चीजें जो चलती ही नहीं, तो उसको बनाने से कोई फायदा नहीं। आगे हम परफेक्ट में आते हैं सीधे, फ्यूचर परफेक्ट में एक और रह गया जो टेंस पर आधारित है। 8 प्रकार के पैसिव वॉइस मैंने आपको बताए थे, तो एक और रह गया है, वो हम आपको बताने वाला हूं। देखिए अब इसमें क्या है कि फ्यूचर, ये जो है तीसरा भाग है फ्यूचर का। तो फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, TENSE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हुआ इसका जो फॉर्मूला है, इसमें जो बनेगा पैसिव वॉइस, तो फॉर्मूला जो क्या रहेगा इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद में सेल या विल, ये तो लगना ही लगना है बिल्कुल, और उसके बाद में हैव बीन लग जाएगा, क्योंकि परफेक्ट है ना, हैव के साथ में बीन लगेगा, सेल हैव बीन या विल हैव बीन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद में बाय यूज करके और डूअर लिख देंगे। आगे लिखते हैं अब एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो अब शुरू कर रहे हैं वाक्य है, वो इस तरह से रहेगा। पहला पहला देखिए, पहला जो है कि अब अगर हम लिखें कि he will have made a mistake, MISTAKE, वह गलती कर चुका होगा। he will have made a mistake, उसने गलती कर दी होगी, यानी कर चुका होगा, वह गलती कर चुका होगा, ऐसा इसमें। तो अब क्या करेंगे, ए मिस्टेक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या कर चुका होगा, गलती, क्या का मतलब गलती, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम सब्जेक्ट ले आते हैं, ए मिस्टेक, ए मिस्टेक, ये हो गया इसका सब्जेक्ट वाक्य का।
ए मिस्टेक विल बी, मिस्टेक को क्या होगा, किया जाएगा, ठीक है ना, मिस्टेक किया जाएगा। ए मिस्टेक विल के बाद में क्या लगाते हैं, हैव के बाद में क्या लगाते हैं, बीन, क्योंकि परफेक्ट इसलिए। अब मैड आ जाएगा यहाँ, MEDE, तो क्या होगा, ए मिस्टेक विल हैव बीन मेड, गलती करी जा चुकी होगी, किसके द्वारा, की जा चुकी होगी, किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। ये हो गया कंप्लीट। दूसरा देखते हैं अगला वाक्य। जैसे मान लीजिए सी लिखता हूं मैं यहाँ, सी विल हैव washed, 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 शी विल हैव washed the room, वह कमरे को धो चुकी होगी, washed the रूम को धो चुकी होगी, शी विल हैव washed the room, वह कमरे को धो चुकी होगी। अब क्या करते हैं, the room लिखेंगे यहाँ, the room, तो the room लिखने के बाद में क्या होगा कि इसमें हम क्या लगाएंगे, will लगाएंगे। सेल तभी लगेगा जब आई और बी होगा, अन्यथा फिर नहीं लगेगा। अगर हमें सेल विल, आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी अन्य के साथ सबके लिए विल लगता है। यदि हम सेल बाकी अन्य के लिए कर लें और आई वी के लिए विल कर दें, तो इससे क्या है कि वाक्य में जरूरी का भाव आ जाता है, जितना कि मस्ट में होता है। आइए आगे, द रूम विल, अब क्या करना है, हैव, द रूम विल हैव बीन वॉश्ड, कमरे को धोया जा चुका होगा, ठीक है ना, वॉश्ड, द रूम विल हैव बीन वॉश्ड, कमरे को धोया जा चुका होगा, किसके द्वारा, बाय हर, यहाँ बाय लगाएंगे, बाय करके सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, ये हुआ था कंप्लीट। अब ये बाय हर हो गया। अब हम तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये लिख रहे हैं, अब इसमें क्या है कि अब जैसे कि अब यहाँ लिखता हूं मैं कि he will have purchased, PURCHASED, he will have purchased, वह खरीद चुका होगा, a new pen, एक पेन, एक नया पेन वो खरीद चुका होगा। he will have purchased a new pen, वह नया पेन खरीद चुका होगा। ये न्यू पेन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, हम इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये न्यू पेन होगा, ये न्यू पेन, एक नया पेन, ठीक है ना। अब क्या होगा, नए पेन को खरीदने की बात हो रही है, तो विल हैव, अब बिन लगाएंगे, विल हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड, ए न्यू पेन विल हैव बीन परचेज्ड, एक नया पेन खरीदा जा चुका होगा, किसके द्वारा, बाय लगा करके। आगे हम क्या करेंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो इस तरह से ये वाक्य जो है परफेक्ट में बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। तो टेंस के आधार पर इस प्रकार से हम 8 भागों में पैसिव वॉइस बनाते हैं। कुल टेंस के 12 भाग होते हैं, 12 में से 8 भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं। अब मैं विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पैसिव वॉइस आपको बताने वाला हूँ। छोटे छोटे बनाओगे तो बड़े बड़े खुद भी खुद बनाने लग जाओगे। जो चलना जानेगा वो दौड़ना भी तो सीख जाएगा ना, ये तो जाहिर है। आइए उसको और सीख लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बस आपको समझना है। आगे देखिए, आगे कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए एडजेक्टिव वॉइस में आप पहचान कीजिएगा कि कैसे कैसे आप टेंस जानते हैं तो पैसिव वॉइस बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ पहला लिखता हूँ, योर ओपिनियन, OPINION, योर ओपिनियन, यानी आपका विचार या आपकी राय, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड मी, आपके राय ने, आपके विचार ने मुझे चकित किया, आपके विचार ने मुझे चकित किया। अब इसमें क्या है, ये जो सेंटेंस है, अब इसको क्या करते हैं कि अब सरप्राइज के बाद में एट का प्रयोग होता है, बाई नहीं लगता, ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए अब क्या करते हैं, मी। अब टेंस क्या है कि अब सेकंड, ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो मी का क्या होगा, सब्जेक्ट आई, ठीक है ना। आई के लिए साइकिल क्या लगेगी, वॉज, आई वॉज। अब क्या होगा, सरप्राइज्ड, SURPRISED, आई वॉज सरप्राइज, मुझे चकित किया गया या मैं चकित था। किस पर, किस बात पर, तो एट, बाय योर ओपिनियन नहीं होगा, एट योर ओपिनियन, एट योर, अब यहाँ एट लगेगा, एट योर ओपिनियन, OPINION, एट योर ओपिनियन। एट का प्रयोग होगा यहाँ, बाय नहीं लगता, सरप्राइज के साथ में कभी भी बाय नहीं लगेगा, एट लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस है,
जैसे मान लीजिए दिस न्यूज, इस समाचार में अब ALARMED, अलार्म्ड माई फ्रेंड, FRIEND। अब इस समाचार ने मेरे मित्र को डरा दिया, मान लीजिए उसको जो है अलार्म कर दिया, चौंका दिया। इस समाचार ने मेरे मित्र को चौंका दिया, ये हुआ। तो माय फ्रेंड को क्या हुआ था, मेरा मित्र जो है वो माय फ्रेंड वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज, ये हो जाएगा इसका माय फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा, माय फ्रेंड, तो ये माय लिख दिया, फ्रेंड FRIEND, माय फ्रेंड हो गया, और ये सब्जेक्ट बन गया। अलार्म अपने आप में पास्ट डेफिनेट है। अब क्या करेंगे, माय फ्रेंड वाज, फ्रेंड एक बचा नहीं इसलिए वाज लगा, अगर फ्रेंड्स होता तो वर लगता। अलार्म्ड ALARMED, अलार्म्ड एट, यहाँ एट लगेगा नहीं कि बाय, एट दिस न्यूज, इस समाचार पर मेरा मित्र चौंक गया था, ये हुआ इसका। आगे देखिए तीसरा, अब मैं तीसरा बताने वाला हूं। अब तीसरा जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखूं यहाँ कि he knew me, वह मुझे जानता था। he knew me, वह मुझे जानता था, ये हुआ। अब क्या करना है कि अब मी को सब्जेक्ट बनाना है, तो आई हो गया। आई के बाद में ये पास्ट डेफिनेट आई वाज लगेगा ना, आई वाज, ये पास्ट डेफिनेट है, तो वाज पास्ट डेफिनेट में जब होगा तो पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या लगता है, वाज वर और थर्ड फॉर्म लगता है। आई वाज लिखते हैं। आई वाज नोन, मैं जाना जाता था, किसके द्वारा, नॉन टू हिम करना है। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, नॉन टू हिम, क्योंकि नॉन टू हिम होता है। अब यहाँ नॉन बाय हिम नहीं करना है, नॉन के साथ में हमेशा टू का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और जैसे इसमें एट का यूज था, इसमें टू का यूज है। आगे मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट वाक्य मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए बहुत ही वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य जो आश्चर्यजनक होंगे आपके लिए। अब देखिए अगला वाक्य, जैसे अब ये फोर्थ में है, चौथा वाक्य ये। तो अब इसमें जैसे कि मान लीजिए अब कि अब जैसे मान लीजिए वहां मैंने क्या बताया था आपको, जैसे नोन बताया, NKN, अब जैसे KNOWN, नोन के बाद में टू का यूज होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। नोन के बाद में टू का यूज होता है, वैसे ही ठीक इसी तरह से ऑब्लाइट जो होता है ना, OBLIGED, ऑब्लाइट के बाद में भी टू का ही यूज होता है। जैसे नॉन टू होता है वैसे ऑब्लाइट टू होता है, कितने के हो ना, ठीक है ना। ऑब्लाइट टू, ऑब्लाइट के बाद में टू का यूज होता है, ऑब्लाइट के बाद में बाई का यूज नहीं होगा। ऑब्लाइट टू, आगे आप जो नॉन डूअर है, बाई एजेंट है, वो बाई नहीं लिखना है, लेकिन टू लिख करके बाई के स्थान पर आगे आप एजेंट को लिख सकते हो। तो ये दोनों ही एक ही जैसे है, यूज इनका एक जैसा है, तो ये हुआ। आगे देखते हैं, आगे वाले में जैसे मान लीजिए, जैसे अब प्लीज लिखता हूं मैं, PLEASED, प्लीज लिखा है मैंने, या मान लीजिए सेटिस्फाइड लिख दूंगा यहाँ, SATISFIED, सेटिस्फाइड लिख दूं। या फिर मान लीजिए सेटिस्फाइड के अलावा जैसे अब मैं लिख दूं यहाँ कि डिसअपॉइंटेड लिख देता हूँ, APPOINTED, डिसअपॉइंटेड। अब ये तीनों जो क्रियाएं हैं, डिसअपॉइंटेड है, मान ली प्लीज्ड है यानी खुश किया, सेटिस्फाइड असंतुष्ट किया, डिसअपॉइंटेड निराश किया, ठीक है ना, ये इनके अर्थ है। ये पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब तीनों ही। अब इनके साथ में क्या है, हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं, किसका, विथ का। अब यहाँ बाय नहीं आएगा कभी, बाय कभी नहीं आएगा। मान लीजिए अगर बाय लिखे तो बाय क्या है, वो नहीं लिखा जाएगा, कभी भी बाय नहीं आएगा। चलिए अब ऐसा ही हम कुछ वाक्य आपको बताने वाले हैं, तो इसी पर आधारित इसका पहला सेंटेंस मान लीजिए, अब अगर मैं लिखूं हर नेचर, NATURE, उसका स्वभाव है ना, सेटिस्फाइज, SATISFIES,
FIES सेटिस्फाइज, उसका स्वभाव संतुष्ट करता है, ठीक है ना, उसका स्वभाव संतुष्ट करता है किसको, हिम, उसको, हिम उसे, ठीक है ना, उसका स्वभाव उसे संतुष्ट करता है। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना या संतुष्ट होना, होना या करना दोनों। अच्छा, हिम को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो ये क्या होगा, ही हो गया। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। तो क्या करेंगे, ही इज, पैसिव वॉइस बनेगा तो ही इज सेटिस्फाइड, SATIS सेटिस्फाइड, FIED। प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मैंने अभी बताया था। हर नेचर, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सेटिस्फाइज वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा हिम का। और उसके बाद में सूत्र के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो ही के लिए प्रेजेंट डेफिनेट में क्या लगता है, साइक्रिया, इज एम आर लगेगा ना, इज एम आर में से कौन सा लगेगा, इज लगेगा। अब थर्ड फॉर्म लगेगा ना इसका, तो सेटिस्फाइड हो गया, तो ही इज सेटिस्फाइड, उसे संतुष्ट किया जाता है, या वह संतुष्ट होता है, या वो संतुष्ट रहता है। किस, अब देखना है कि इसमें क्या लगेगा, विथ लगेगा, क्या लगेगा इसमें, विथ हर नेचर, उसके स्वभाव से वह संतुष्ट रहता है, विथ हर नेचर, NATURE, नेचर। अब इसमें विथ लगा, बाय हर नेचर नहीं होगा, ही इज सेटिस्फाइड बाय हर नेचर, गलत है बिल्कुल, ही इज सेटिस्फाइड विथ हर नेचर, इसमें विथ लगता है, इसमें कभी बाय नहीं लगेगा। तो ऐसी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जैसे अब प्लीज के साथ में विथ लगेगा, सेटिस्फाइड के साथ में विथ लगेगा, और डिसअपॉइंटेड के साथ में विथ लगेगा। इन तीनों क्रियाओं के साथ में यदि आपने बाय लगा दिया तो सरासरी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, सही कभी नहीं हो सकता। तो इसमें विथ लगना है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में जैसे मान लीजिए, एक और समझ लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए दिस स्टोरी, दिस स्टोरी, ये कहानी, STORY, दिस स्टोरी इंटरेस्ट, INTEREST, this story interest, this story interest me, ये कहानी मुझे दिलचस्प लगती है, मुझे ये रोचक लगती है, ये कहानी मुझे रोचक लगती है। इंटरेस्ट का मतलब होता है रोचक लगना। तो अब क्या है कि अब इसको बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ये आई हुआ। अब आई के बाद में क्या है कि जैसे अब लिखो मैं इसमें कि अब आई के लिए, अब इसमें टेंस कौन सा है, ये देखो, यहाँ देखो इंटरेस्ट है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। अब आई प्रेजेंट डेफिनेट में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो साई के लिए क्या रहेगी, इज एम आर। तो आई के लिए क्या लगेगा, एम, ये एम लग गया, आई एम इंटरेस्टेड होगा इसका, INTERESTED, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे रुचिकर, मुझे रोचकता लगती है, यानी मुझे रुचिकर लगता है, मुझे रुचि है, या फिर मुझे रुचि है, या आप कह सकते हो। अब इंटरेस्ट एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद में इन का प्रयोग होता है, न तो बाय लगेगा, न ही विथ लगेगा, इन लगेगा। इंटरेस्ट यानी आपको किसी चीज में रुचि है, ठीक है ना, आपको किसी चीज के साथ या किसी चीज के द्वारा रुचि नहीं हो सकती, किसी चीज में रुचि है आपको, ठीक है ना। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, इनके बाद में क्या लगेगा, दिस स्टोरी। अब ये क्या हुआ, स्टोरी, STORY, स्टोरी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, मुझे इस कहानी में रुचि है। आइए अगला बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए तीसरा है कि, अब जैसे मान लीजिए कि एक और तीसरा बताता हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू दे मैक, व्हाट डू व्हाट डज कर दीजिए, व्हाट डज दिस फैक्ट्री, FACTORY, व्हाट डज दिस फैक्ट्री मैक, ये फैक्ट्री क्या बनाती है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव। तो व्हाट डज दिस फैक्ट्री मैक, ये फैक्ट्री क्या बनाती है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट इज, और जैसे इसमें लिखते हैं व्हाट इज, अब मैक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैड, व्हाट इज मैड,
MEDE, व्हाट इज मेड, क्या बनता है, ठीक है ना, व्हाट इज मेड क्या बनता है। अब दिस फैक्ट्री है ना, व्हाट इज मेड ये कर दिया, अब डस को हटा देंगे, इज लगा दिया ना, इज से स्पष्ट हुआ कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का है और ये पैसिव वॉइस है। व्हाट इज मेड क्या बनता है, अब दिस फैक्ट्री है ना, तो व्हाट इज मेड इन दिस फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनता है, ठीक है ना, फैक्ट्री के अंदर चीज बनती है, फैक्ट्री के द्वारा या फैक्ट्री के साथ, या फैक्ट्री के साथ कोई चीज नहीं बनती, फैक्ट्री के द्वारा भी कोई चीज नहीं बनती है, तो आपको इसमें क्या लगाना है, फैक्ट्री के अंदर बनती है ना, व्हाट इज मेड इन दिस फैक्ट्री, तो FACTORY, व्हाट इज मेड इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में क्या बनता है, ये बन गया इसका, इसका पेज ऐसे होगा। आइए हम अगला बनाते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा आज इसमें, कि आपको ये लगे कि बस समझना है, समझ में आ गया, ये हो जाए आपकी। देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ अगला सेंटेंस है मेरा, कि अगला जो है जैसे तीसरा मान लीजिए, तो इसमें जैसे शुगर लिखता हूँ SUGAR, शुगर, टेस्ट TASTE, टेस्ट, टेस्टेज, शुगर टेस्टेज, शुगर टेस्टेज, शुगर का स्वाद होता है कैसा, स्वीट, मीठा, SWWET, स्वीट, यानी चीनी मीठी होती है, कहने का मतलब ये, शुगर टेस्टेज स्वीट, चीनी मीठी होती है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आइए बनाते हैं। तो क्या है कि अब शुगर, शुगर टेस्टेज स्वीट ऐसे लिखा गया है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो शुगर लिखेंगे पहले, शुगर इज स्वीट, SWEET, अब इसमें क्या बना, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, स्वीट मीनी मीठी, तो शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, अब कब होती है मीठी, व्हेन इट इज टेस्टेड, TASTED, जब इसे चखा जाता है, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको चखा जाता है, जब इसे चखा जाए तो मीठी होती है, तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनता है। तो आगे देखते हैं कुछ अलग, बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए अगला मैं बनाना चाहता हूं, जैसे वाक्य है कि जैसे आई थोड़ा सा मैं इसके बीच में आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे अब वर्ब है ना, ये कुछ वर्ब मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये वर्ब आप थोड़ा देखिएगा, जैसे वर्ब हैव है, मान लीजिए हैव है या होल्ड है, अरे ठीक से बैठ जाओ भी, क्यों, हाँ ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। अब जैसे मान लीजिए होल्ड है या फिर कंटेन, मान लीजिए CONTAIN, कंटेन, इसके बाद में कंटेन के बाद में रिसेंबल है, जैसे मान लीजिए RESEMBLE, रिसेंबल, हैव है, होल्ड है, कंटेन है, रिसेंबल है, ये जो क्रिया है, चार मैंने जो आपको क्रिया बताई है, इसका पैसिव वॉइस अगर ये वाक्य में आते हैं, एक्टिव वॉइस में आते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कभी ध्यान रखिएगा। तो होल्ड का और हैव का और कंटेन का और रिसेंबल का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और कभी कभार, अधिकतर हिस्सों में तो नहीं बनता है, इक्का दुक्का कहीं बन जाए तो वो अलग चीज है, क्योंकि काफी मेहनत करते करते कभी तो उसमें बन ही जाता है कोई वाक्य, तो ऐसा है कि लेकिन लगभग में ऐसे में नहीं बना, इन क्रियाओं के साथ ही पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। No body can solve this problem.
नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी व्यक्ति इस सवाल को हल नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम नहीं, समस्या भी होती है, इस समस्या को हल नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस समस्या को हल नहीं कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति इस सवाल को हल नहीं कर सकता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो अब क्या है कि दिस प्रॉब्लम ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्या होगा, दिस प्रॉब्लम ये सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस प्रॉब्लम PROBLEM, दिस प्रॉब्लम। अब कैन लगा देंगे, यहाँ कैन लग गया। अब क्या करेंगे, बॉडी ये जो लिखा है ना, नो बॉडी जो है, बॉडी यहाँ से इस वर्ड को आप छोड़ दीजिएगा, नो को नॉट बना दीजिएगा और नॉट अंदर वाले हिस्से में लिखिएगा बिल्कुल कैन के तुरंत। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट, आगे कैन के बाद में कैन एक मॉडल है और इसके बाद में हम बी का यूज करते हैं, बी थर्ड फॉर्म होता है इसके बाद। तो कैन नॉट बी, सॉल्व का क्या होगा, सॉल्व, SOLVED। अभी हुआ, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, इस समस्या को या इस सवाल को हल नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो बॉडी किसी का नाम नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिया गया, हटा दिया गया। देखिए अगला देखते हैं, सेंटेंस अगला है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि वी मस्ट पे, हमें चुकाना अवश्य ही चाहिए, क्या, टैक्सेस, TAXES, करों को, जो कर होते हैं उनको अवश्य ही देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, कर जरूर देने चाहिए। अब क्या है कि टैक्सेस जो है इसको हम यहाँ लिख देंगे, टैक्सेस, TAXES, टैक्सेस। अब मस्ट का क्या होगा, मस्ट बी लिख देंगे, मस्ट बी पेड, PAID, पेड, पे का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पेड, PAID, पेड बन जाता है, ई नहीं लगता इसमें, PAID हो जाएगा। टैक्सेस मस्ट बी पेड, टैक्स अवश्य ही दिए जाने चाहिए, तो किसके द्वारा, बाय लगा करके, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, हमारे द्वारा, ये बन गया इसका। अब आपको ध्यान में ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ, कि आप थोड़ा सा देखिए कि जो मॉडल की साइक्रिया जो होती है ना, मॉडल की जो साइक्रिया होती है, अब जैसे मान लीजिए कैन है तो आप कैन भी करिएगा, क्वेश्चन में कैन है तो कैन भी प्लस में थर्ड फॉर्म लग जाएगा इसमें, ठीक है। अगर कुड है, मान लीजिए मॉडल में कुड लिखा है, आपके सेंटेंस में कुड आया है, तो आप पैसिव जब बनाएंगे तो आप कुड प्लस में बी करके और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना। उसके बाद में मान लीजिए मे है तो आपको मे प्लस में आपको क्या करना है, आगे बी लगाइएगा और उसके बाद में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, ये हो गया। उसके बाद में मान लीजिए अगर माइट है तो MIGST, माइट करके प्लस में बी लगाइएगा, उसके बाद में प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि मान लीजिए जैसे अब शुड है, SHOULD, शुड से अगर मान लीजिए शुड है तो आप शुड के बाद में बी लगाओगे, बी के बाद में आप क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए वुड है, WOULD, वुड है तो वुड करके उसके बाद में बी लगाइएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जैसे मान लीजिए अगर ought to है, OUGST, ought to है तो ought के साथ में ought to फर्स्ट फॉर्म दिया होगा वहां, तो ought to का to भी कर दीजिए, ought to भी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए used to है, used to है तो आप इसका क्या होगा, यूज टू करके प्लस में बी लिखिएगा, यूज टू भी करिएगा, यूज टू भी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मान लीजिए अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा दें कि आपको लिखने में आसानी रहेगी, दिखने में भी समझ लीजिएगा। यदि मान लीजिए सेल लिखा है, सेल है तो सेल प्लस में आगे बी लगाइएगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा। अगर विल है, टेंस में वाक्य में विल आया है तो विल प्लस में बी लगाइएगा, उसके बाद में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, तो आपके सारे वाक्य पैसिव वॉइस में बदल जाएंगे। अगला देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए अब जिएगा, अब जैसे कि काइंडली आया, मान लीजिए काइंडली जैसे आप लिखते हैं यहाँ काइंडली शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, इसमें क्या लिखा है, काइंडली शट द डोर। ऐसे अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस आ जाता है तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब काइंडली
या मान लीजिए यहाँ प्लीज आता है लिखा हुआ, काइंडली या PLEASE, अगर ये मान लीजिए आते हैं शुरू में लिखे हुए, तो अब पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका, कि प्लीज या काइंडली का क्या, इसका क्या बनता है, इसका बनता है यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू, कितना बन जाता है काइंडली या प्लीज से जब पैसिव वॉइस बनाना हो, एक्टिव वॉइस के आगे आते हैं लिखे हुए, तो आपको काइंडली का यू आर रिक्वेस्टेड टू समझना है। अगर प्लीज लिखा है तो आप इसका बना देना यू आर रिक्वेस्टेड टू परीक्षा में, ठीक है ना। तो ये इतना बनाने के बाद में ये इतना भाग जो है ज्यों का त्यों लिख देना, लेकिन टू का होना बहुत जरूरी है, टू के बिना वर्ब फर्स्ट कभी जुड़ता नहीं, ठीक है ना, वो अलग रह जाता है फिर। तो यहाँ क्या होगा सट, ये क्या हुआ सट दी डोर, तो सट दी डोर, ये हो गया सट दी डोर। अब इसका क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट दी डोर, आपसे प्रार्थना है कि आप दरवाजा बंद कर दें, ये हुआ इसका। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लीजिए प्लीज से लिखा आता है, जैसे प्लीज PLEASE, प्लीज ओपन योर बुक, ठीक है ना, प्लीज ओपन योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक खोलो, ये लिखा है इसमें, प्लीज ओपन योर बुक, कृपया अपना पुस्तक खोलो। तो आपको ये जो प्लीज जो दिखा है, आप इसका क्या बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना तो खुद की तरफ से आपको तय करना है, बना नहीं है। फिर आपको ओपन योर बुक लिखना है, ओपन योर, ये योर पहले से आप देख रहे हो, ओपन योर बुक का बुक ही लिख देना है, जो का क्यों ही, लेकिन पैसिव वॉइस बन गया आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक, आपसे प्रार्थना है कि अपनी पुस्तक खोल लें, ये वॉइस में। देखिए इससे बाद में अगली जो पैसिव वॉइस है किस तरह से बनेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए अब टीचर ने कहा, क्या कहा कि टीचर ने कहा कि राइट एन एप्लीकेशन, APPLICATION, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ठीक है ना, अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो, ऐसा टीचर ने कह दिया। तो फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आइए, इसमें कोई प्लीज नहीं है, कोई काइंडली नहीं है, ऐसे में टीचर ने क्या दिया, कोई धमकी दी है क्या, नहीं धमकी नहीं है, ये सलाह दिया है, नहीं सलाह भी नहीं है, इसको हम एडवाइस भी नहीं मान सकते, क्या है ये ऑर्डर किया है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना आपको समझना होगा। तो यहाँ क्या है कि इसको शुरुआत कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर लिखना है अपनी तरफ से, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना तो खुद की तरफ से आपको तय कर लिखना ही होगा, भाव समझिए वाक्य का, उसके बाद में आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ऐसे लिखना होगा। फिर आप ज्यों का त्यों ये वाक्य पूरा लिख दीजिए, आगे टू लिखना, टू तक जाना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, राइट, यहाँ लिख दीजिए राइट, टू राइट एन एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, बिल्कुल सही है। आइए अगला बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए टीचर ने कह दिया, टीचर ने कहा कि वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि कठोर परिश्रम करो, टीचर ने कहा, तो इसमें क्या है कि, या फिर मान लीजिए कठोर परिश्रम करो, किसी अभिभावक ने कह दिया कि कठोर परिश्रम करो, तो कठोर परिश्रम करो ये क्या है, अभिभावक ने अगर कहा है तो सलाह दी गई है, टीचर ने कहा है तो ऑर्डर है वो, ठीक है ना। तो अगर अभिभावक ने कहा तो आप क्या करोगे, इसका बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज टू, अपनी तरफ से इतना करके तैयार रखना होगा, फिर आगे ये उतार दीजिए, फिर लिखिएगा वर्क हार्ड, ये हुआ, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, आपसे सलाह है कि आप कठोर परिश्रम करें, ये हुआ इसका। अब इसके बाद में मिटा देते हैं इसको भी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं, अब जैसे ये सातवां वाक्य है, जैसे यू आर
टू डू इट, यू आर टू डू इट, तुम्हें यह इसे करना है, तुम्हें इसे करना है, ठीक है, ये हुआ, तुम्हें इसे करना है, ये हुआ। तो इसकी पैसिव वॉइस यहां से बनेगी, इट इज, टेंस को देखते हुए ये आर को देखा तो आपको पता होना चाहिए इज एम आर तीनों एक ही श्रेणी के सहायक क्रिया है। तो इट इज, अब टू का क्या होगा, इसका टू का तो टू बी बना दीजिए, टू का क्या बनाओगे, टू बी, ये टू बी, टू का टू बी बना दो, डन, डू का डन कर दीजिएगा, डन, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इट इज टू बी डन, यह किया जाना है, किसके द्वारा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू हो गया, इट इज टू बी डन बाय यू, ये तुम्हारे द्वारा किया जाना है। आइए अगला बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अब अगर बनाए कि जैसे कि ओपन दी विंडो, ठीक है ना, खिड़की खोल दो, खिड़कियां खोल दो, ये इसमें लिखा है, ओपन दी विंडोज, खिड़कियों को खोल दीजिए, ये कहा गया है। तो इसमें क्या है कि यार एक तो आप जैसे कि मान लीजिए यू आर ऑर्डर टू ओपन दी विंडोज, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फैमिली के मेंबर ने कहा है कि तो आप यू आर एडवाइज टू ओपन दी विंडोज, ऐसे आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए टीचर ने कहा है तो यू आर ऑर्डर टू ओपन दी विंडोज, जहां का आदेश है उस आदेश को उस तरीके से आप समझिए और करिए, ये हुआ। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको पता नहीं चल रहा ये किसने कहा होगा, ये आपको मालूम नहीं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस वाक्य को लेट से आप हल कर सकते हो। जब आपको मालूम ही नहीं है कि इसने कि किस व्यक्ति का बोला हुआ है ये, तो आप लेट से भी इसको कर सकते हो। लेट दी विंडो, ये लिखिए, लेट के बाद में लेट को अपनी तरफ से लिखना होता है, लेट यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा। ऐसे वाक्य जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसके कोई सब्जेक्ट नहीं होती, सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कमांड वाले वाक्य होते हैं ये। तो आपको ऐसे वाक्यों को या तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर भाव समझते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, इनसे आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसको भी लेट से भी हल कर सकते हैं। देखिए लेट से भी हल हो जाएगा ये वाला। तो प्लीज काइंडली वाले जो होंगे वो यू आर रिक्वेस्टेड से ही आप उसे हल करें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, लेट से करना है तो लेट दी विंडो, लेट दी विंडो, लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लेट दी विंडोज, WINDOWS, लेट दी विंडोज। और विंडोज के बाद में आप क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। ओपन का क्या होगा, ओपन, ओपन, ये हो गया ओपन, ठीक है ना, ओपन, ये हुआ। तो खिड़कियों को खोल दिया जाए, खिड़कियों को खोल दिया जाए, ये हिंदी में इसकी। ओपन दी विंडोज, खिड़कियों को खोल दो, ओपन दी विंडोज, खिड़कियों को खोल दो। लेट दी विंडोज बी ओपन, खिड़कियां खोल दी जाए, या खिड़कियों को खुली छोड़ दो, खिड़कियों को खुली छोड़ दो। लेट का मतलब दो, ऐसे होने दो, ऐसे करने दो। लेट दी विंडोज बी ओपन, खिड़कियों को खुली छोड़ दो, छोड़ दो, ये हुआ, खुली छोड़ दो, ये मतलब हुआ। चलो आगे बनाते हैं कुछ सेंटेंस और भी। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये सेंटेंस हुआ, ये पूरा हो गया है, तो अब इसमें लेट से हल हुआ ये। अब अगर मान लीजिए यही वाक्य अगर ऐसे होता, जैसे 9वें में मैं आपको समझाना चाहूंगा, डू नॉट ओपन, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि डू नॉट, अगर डू नॉट से आता है ये वाक्य, डू नॉट ओपन दी विंडोज, खिड़कियों को मत खोलिए, ठीक है ना, विंडोज, क्योंकि सर्दी आ रही होगी ना, उस दिनों की बात है ये। तो इसमें क्या लिखा है, डू नॉट ओपन दी विंडोज, खिड़कियों को मत खोलिए, ये हुआ। तो इसमें रोका गया है, नेगेटिव किया गया इसको, यानी खोलना नहीं है, ये बोला गया है। तो इसको लेट से हल कर सकते हो, डू को तो छोड़ना पड़ेगा। लेट से हल करना चाहोगे तो लेट लिख करके, लेट करके दी विंडोज लिखिएगा, लेट, लेट अपनी तरफ से लिखना होता है, लेट दी विंडोज, लेट दी विंडोज, WINDOWS, लेट दी विंडोज। अब लगाओगे नॉट को, यहाँ नॉट लगा करके फिर आप क्या लिखोगे, बी अपनी तरफ से लिखिएगा, बी को, क्योंकि लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज करना है। तो ये लेट प्लस में ऑब्जेक्ट हुआ और उसके नेगेटिव रखना है, तो फिर नॉट को यहाँ लगाइएगा, उसके बाद में बी लगाइएगा, बी फर्स्ट फॉर्म होता है। और फिर ओपन है, इसका थर्ड फॉर्म बना दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, OPENED, ओपन, ठीक है ना। लेट दी विंडोज नॉट बी ओपन, दरवाजा खुले मत छोड़ो, खिड़कियों को खुले मत छोड़ो। तो लेट दी विंडोज नॉट बी ओपन, खिड़कियों को खुली मत छोड़ो, यानी खिड़कियों को खुली मत छोड़िए, ये हुआ, इसका नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव कमांड है ये। तो अब इस तरह से इन वाक्यों को हम हल करते हैं। तो ये बिल्कुल सरल था और सरल है भी। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो, ये 10वां वाक्य है, मान लीजिए मे आई टेक इट,
मे आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, ये प्रश्नवाचक हुआ, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक मे आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो इसको मे से ही आप करोगे, ठीक है ना। मे इट बी टेकन, मे इट बी टेकन बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, मे इट बी टेकन बाय मी, मेरे द्वारा क्या इसे लिया जा सकता है, ये होगा इसका। तो ऐसे वाक्य बन जाते हैं। तो देख लो आगे भी कुछ एक दो वाक्य और भी आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आप समझिएगा ध्यान से। आप बस, मैंने शुरू में कहा था कि जो टिकेगा वही सीखेगा। अब जैसे मान लीजिए, अब मैंने को लिखना है कि आर यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसे सहायता कर रहे हैं, आर यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसे सहायता कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक है। तो ये अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बन जाएगा। आइए कैसे बनाते हैं, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो ही के लिए साइकिल क्या रहती है, इज को आप पहले लगा लीजिए, इज ही करके उसके बाद में बिंग लगाइएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, बिंग लगेगा इसमें, ठीक है ना, ये आईएनजी हटा है, बिंग लगा दिया। हेल्प का क्या होगा, हेल्प, HELPED, हेल्प, ठीक है ना। आर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसे उसकी सहायता कर रही हो, इज ही बीइंग हेल्प्ड, क्या उसकी सहायता की जा रही है, बाय यू, आपके द्वारा, बाय लिख करके यू कर दीजिएगा, बाय यू, आपके द्वारा, आपके द्वारा, क्या आपके द्वारा उसकी सहायता करी जा रही है, ये बन गया इसका। तो इस तरह से वाक्य जो है काफी आसान होते हैं ये, और आप बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी रहेगी, इनमें कोई आपको कठिनाई नहीं होने वाली, बस समझने की आवश्यकता है इसमें। और जैसे मान लीजिए एक का वाक्य, जैसे मान लीजिए अब यहाँ लिखा जाए कि he enjoys ENJOYS, वह आनंद लेता है, ठीक है ना, आनंद लेता है प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग का मतलब है खेलने का, ठीक है ना, वह आनंद का, वह खेलने का आनंद लेता है, he enjoys playing, वह खेलने का आनंद लेता है। अगर इस तरह से एक्टिव वॉइस है तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसको ऐसे ही बनाना होगा, he enjoys ENJOYES, नहीं, वाई ई नहीं लगेगा इसमें, केवल एस लगेगा, क्योंकि वाई से पहले स्वर है, तो ही इंजॉयस। अब इसका आईएनजी हटाइएगा, इसका बिंग लगा दीजिएगा यहाँ, तो बिंग लगा दिया, और प्ले का क्या होगा, प्लेड, PLAYED, ये बन गया। ही इंजॉयस बिंग प्लेड, उसे खेला जाना, वह खेले जाने का आनंद लेता है, खेले जाने का आनंद लेता है, तो ही इंजॉयस प्लेइंग, वह खेलने का आनंद लेता है, ठीक है ना, वह खेलने का आनंद, वह खेल का आनंद लेता है, वह खेले जाने का आनंद लेता है, तो ये बन गया। तो ये जो है जेरंड में है, और इसको पैसिव वॉइस में हमने, जेरंड का पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाता है, तो ऐसे इसका बनाया जा सकता है। अगला देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट कर दो, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, ये मैंने कहा, तो इसको आप लेट से कर सकते हो, लेट से करोगे तो लेट दिस लेटर हो जाएगा, लेट अपनी तरफ से लगा करके दिस लेटर करिएगा, लेट दिस लेटर, और फिर क्या करना है, बी लगाओ अपनी तरफ से, इसमें सूत्र के अनुसार है ये, और बी करके फिर पोस्टेड कर देना, POSTED, पोस्टेड, ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र है ना, वो सूत्र इस तरह से, इसका सूत्र ये होता है, लेट करके इसके बाद में आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, बी लगाना, बी के बाद में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, ये पैसिव वॉइस का सूत्र बन जाता है। अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना होता है तो नेगेटिव बनाओगे तो आप कैसे बना लेना, तो पहले तो लेट लिखना है, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट प्लस में फिर क्या करना है, आपको यहाँ नोट लगाना है, नोट के बाद में बी लगाना है, ठीक है ना, नोट के बाद में बी करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सूत्र। आप नेगेटिव हो तो ऐसे बनाओ, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे बनाओ, ये मतलब है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो हमने आपके लिए पूरा तैयार समझाया है आपको, मुझे उम्मीद है कि शायद ही कोई वाक्य बचा होगा, बिल्कुल बचा जरूर है, लेकिन कुछ
अगर रह गया है तो हम किसी अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में जरूर इसको शामिल करेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू so much for watching this video.